गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपना चैप्टर जो हमने कल चैप्टर शुरू किया था संसाधन के रूप में लोग, पीपल एज रिसोर्स। तो उसमें हमने कल पढ़ा था कि किस प्रकार से जो मानव पूंजी है या मानव है वो एक संसाधन के रूप में है, तो उसी को आज आगे बढ़ा रहे हैं हम। ठीक है। अब कल मैंने बताया था कि अगर हम वी विल टेक ए इन्वेस्टमेंट इन human as a education in the field of education and the health, we can return a more and more profit from that. ओके तो अब इसमें हम क्या है कि उसी चीज़ को और आगे दो स्टोरीज़ हैं हमारे सामने, सकल और विलास की। ठीक है, तो उस स्टोरी से हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है, कहते हैं कि दो मित्र होते हैं, विलास और सकल। ठीक है, सकल की आयु 12 वर्ष थी। किसकी? सकल की। उसकी माँ जो शीला घर का कामकाज करती थी, पिताजी खेतों में काम करते थे। ठीक है, सकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था और अपने छोटे बहन भाई जीतू की देखभाल करता था। ठीक है, उसके चाचा श्याम जो थे वो मैट्रिक पास थे। मैट्रिक होता 10th, लेकिन वह भी घर में बेकार बैठा था, उसे भी कोई नौकरी नहीं मिली थी। बूटा और जो शीला थे वो चाहते थे कि उनका बेटा सकल पढ़े लिखे। ठीक है, कि उनका बेटा पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखवाने के लिए जोर देते थे, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया और उसने पढ़ना शुरू कर दिया और उसने 10th की परीक्षा पास कर ली। उसके बाद उसके पिताजी ने उसकी पढ़ाई जारी रखी और उसको एक कंप्यूटर कोर्स करने के लिए गांव में से किसी से कर्जा लिया और कंप्यूटर का कोर्स कराया। सकल जो था प्रतिभाशाली था और उसकी पढ़ने में रुचि थी, तो उसने बड़ी लगन और उत्साह के साथ अपना कोर्स पूरा किया और कुछ टाइम के बाद वो एक सरकारी फर्म में उसको नौकरी मिल जाती है, जिससे वो अच्छा पैसा कमा लेता है। और कुछ दिन जब वो अपनी अच्छी सर्विसेज देता है तो उसके बॉस ने कुछ समय बाद उसका प्रमोशन कर देते हैं वो। ठीक है, तो ये थी सकल की कहानी कि वो पढ़कर एक अच्छा इंजीनियर बन जाता है। ठीक है, और उसका प्रमोशन भी जल्दी जल्दी हो जाता है, उसकी अच्छी खासी इनकम होती है। दूसरी तरफ है विलास की। अब विलास जो है वो 11 वर्ष का लड़का होता है। ठीक है, उसके पिताजी क्या काम करते हैं? मछुआरे होते हैं। ठीक है, विलास जब 2 साल का था तो उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और उसकी माँ जो गीता होती है वो भी बाद में मछलियाँ बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करती है। बाद में वो मतलब पास की मंडी में जाकर मछलियाँ बेच जाती है और वो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये कमा पाती है। कुछ समय बाद विलास बीमार हो जाता है। ठीक है, उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं होते कि किसी डॉक्टर को वह दिखा पाती है। वह स्कूल भी नहीं जा सका क्योंकि उसकी पढ़ने में रुचि भी नहीं थी। वह घर में ही मदद करता था अपनी माँ की या अपने छोटे बहन भाइयों की देखभाल करता था। अब कुछ समय के बाद क्या होता है कि उसकी माँ भी बीमार हो जाती है। अब सारा बोझ घर का जो खर्च चलाने का था या जिम्मेदारियाँ थी वो सारी किसके ऊपर आ गई? विलास के ऊपर आ जाती है। ठीक है, क्योंकि उसके अलावा उसके घर में कोई काम करने वाला था भी नहीं, कमाने वाला। तो अब विलास को भी मजबूरन वही काम करना पड़ता है जो उसके पिताजी करते थे और अपनी माँ की तरह वह भी कमा पाता था थोड़ा बहुत, पिताजी की तरह भी। और उसकी माँ की बीमारी में ही उसका पैसा खर्च हो जाता था, मीन्स वो ज़्यादा ना कमा पाता था और उसके खर्चे भी पूरे नहीं हो पाते थे। तो ये दो स्टोरी हैं। इन दोनों स्टोरियों से अब हमें क्या मिला, क्या सीखा हमने? कि जो विलास था वो पढ़ा लिखा ना होने के कारण कैसा रह गया? पिछड़ गया पीछे, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। जबकि जो ये था दूसरे का क्या नाम, सकल था, वो सकल क्या करता है? शरीर से हृष्ट पुष्ट भी रहता है, स्कूल जाता है, अच्छा पढ़ता है। ठीक है, तो वो क्या है, उसको कोई सरकारी वो नौकरी मिल जाती है और वो अच्छा खासा कमा लेता है। कि हमने देखो, जब ह्यूमन कैपिटल में हमने इन्वेस्टमेंट की एज एजुकेशन, कि हमने उसका पैसा खर्च किया कहाँ पे? शिक्षा में।
ठीक है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा। क्लियर हो गया। दूसरा, अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं पर भी खर्च करते हैं तो वो भी हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक होता है। मानव संसाधन निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। मीन्स वी गेट मोर अर्निंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, मानव पूंजी में एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया हो भविष्य में उच्च आय और समाज को वृहद योगदान के रूप में प्रतिफल दे सकता है। अब आप लोगों के माता पिता आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप भविष्य में कुछ अच्छा कर पाएंगे, अच्छा कमा पाएंगे, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज को सुधार सकता है। ठीक है, अगर आपको पढ़ाएंगे नहीं लिखाएंगे तो आप क्या करोगे? मजदूरी करोगे, तो उससे इतनी आपकी इनकम नहीं होगी और उससे हमारा समाज की आर्थिक स्थिति भी नहीं सुधरेगी। अब कल मैंने एग्जाम्पल दिया था जापान का, तो जापान में क्या था? यही था ना कि जो लोग होते हैं हमें उनके पास संसाधन ना होते हुए जो हमारे पास मानव पूंजी है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसके अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे विकल्प इनकम के खुल जाते हैं। ठीक है, इतना ही था इसमें। आगे है पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप की है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी अलग अलग है मेल और फीमेल्स की। हमारे जो समाज में है, पहले काम को 4 भागों में बांटा था उनके जन्म के आधार पर। ठीक है, अभी हमें यहाँ भी अगर हम देखते हैं तो हमारे काम को इन्होंने मेल और फीमेल में अगर डिवाइड करते हैं, जेंडर जो डिवीज़न ऑफ लेबर है उसके आधार पर देखते हैं तो मेल और फीमेल में डिवाइड किया हुआ है कि जो घर का काम करेंगी वो तो खाली औरतों का काम है और बाहर से इनकम का काम किसका है? तय पुरुषों का। ठीक है, इसी तरह हमारे आर्थिक क्रियाकलापों को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी में क्या आता है कि प्रायोरिटी जिसको हम देते हैं, जो हमारे पास इजीली अवेलेबल हो जाता है, वो आता है प्राइमरी में, जैसे कृषि करना, वानिकी, पशु पालना, मछली पालना, मुर्गी पालना या माइनिंग का जो काम होता है वो। दूसरा आता है सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आती हैं, और थर्ड में आती हैं जैसे भी हमारा बैंकिंग हो गया है, एजुकेशन हो गया है, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, ये सारे क्या आते हैं? तीसरे में। क्लियर हो गया? आर्थिक क्रियाओं को भी हमने 2 भागों में बांटा है। अभी तो हमने आर्थिक क्रियाओं को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने 2 भागों में भी इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, बाजारी क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। कौन सी? मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी। ऐसे तो हम देख सकते हैं कि इसको एग्रीकल्चर एक्टिविटी, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, कई तरह से है, लेकिन इस चैप्टर में हम आपके साथ में पढ़ेंगे मार्केट एक्टिविटी एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी। अब मार्केट एक्टिविटी में तो कौन सी आ जाएंगी? जो हमारे बाज़ार में जाकर हम बेचते हैं या करते हैं वो आती हैं, जो अपना प्रोडक्शन खुद नहीं करती हैं। ठीक है, बाजार एक्टिविटी। और गैर बाजार में क्रियाओं से स्व उपभोग के लिए उत्पादन। मार्केट एक्टिविटी में तो जो उत्पादन शामिल किया है हमने, बाजार में बेचने के लिए किया है। ठीक है, सेवाओं का उत्पादन जो करता है। ठीक है, और इसमें नॉन मार्केट में करेंगे कि कुछ चीज़ें हैं जो हम बाज़ार में नहीं बेचते, जिनका हम यूज़ अपने लिए करते हैं। क्लियर है? जैसे कि क्या हो गया, मान लो हम गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, अगर हमारे पास थोड़ा होता है तो क्या होगा कि हम अपने खाने के लिए करेंगे, लेकिन अगर हमें कपास उगा रहे हैं या नील की खेती कर रहे हैं तो मार्केट एक्टिविटी होगी कि मार्केट में बेचने के लिए हम उसका इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए उगाएंगे। ठीक है, आज इतना ही।